दीपशिखा ओझा, क्लिनिकल फ्रेंड। मैं बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट हूँ और आज मैं मैम के साथ खड़ी हूँ और मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी मेंटल हेल्थ के बारे में। मैम व्हाट्स योर गुड नेम मैम? सीमा। सीमा। हाँ। मैम आप क्या करते हैं? हाउस वाइफ हो। मैम सवाल ये है कि मानसिक समस्या से या मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हैं? नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मुझे बताइए मैम। लोग आसानी से यानी कि प्रॉब्लम होती है तो जाना नहीं चाहते हैं। ये सोचते हैं कि हम पागल हो, यानी कि पागल वाले डॉक्टर के पास क्यों जाएं। मेन तो यही है और ज़्यादातर सबको प्रॉब्लम है ये आजकल। यानी कि मैं सोचती हूँ कि 75% प्रॉब्लम है ये आजकल, लेडीज़ को भी और जेंट्स में भी और बच्चों में भी ये है। लेकिन वो शर्मा शर्मी में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि एक स्टिग्मा, एक टैबू है समाज में कि हम काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो एक वो पागल की एक लेबलिंग लग जाएगी, एक कि वो मैड है या उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो किस तरह की समस्या आम आप देखती हैं? आप तो एक हाउस वाइफ हैं, तो किस तरह की हाउस वाइफ में को समस्या होती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है आजकल। जैसे एज बढ़ती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी भी हाइपर हो जाती हूँ, कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है। मैं बीच में डॉक्टर के पास मैं तो गई थी, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं तो जाती हूँ डॉक्टर के पास कंटिन्यू। और सबको जाना चाहिए, ये जो भी प्रॉब्लम होती है जाना चाहिए डॉक्टर के पास, इसमें शर्माना नहीं चाहिए और फैमिली में बताना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मेरा तो ये है। तो मैम ये बताइए कि मेंस को किस तरह की समस्याएं आती हैं? मेंस का तो मेंस ही बताएंगे। मतलब जैसे एक आप हाउस वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड है या आपका मतलब जो भी कुछ फैमिली मेंबर होंगे तो उनको भी, तो जैसे आपने बोला कि हर किसी को मानसिक समस्या हो रही है, चाहे बच्चे हैं या फिर मेन है या वुमेन है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो, तो उनको आपको क्या लगता है जो नॉर्मल तरीके से आप बता सकते हैं? बच्चों में भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं अपने यानी कि मेरी बेटी के बच्चे हैं उनको देखती हूँ, वो इतने हाइपर रहते हैं और यानी कि इतना गुस्सा अभी से, इतनी टेंशन में, और कुछ भी यानी कि उस टाइम कुछ भी बोल देना पेरेंट्स को। तो ये तो मैं बोलूँगी कि काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की, और स्कूलों में भी होना चाहिए और वैसे भी जाना चाहिए पेरेंट्स को भी। तो क्या एक रीज़न है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास वो जा नहीं पाते? और आपको क्या पता है कि कौन कौन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं? आपको क्या पता है, क्या जानकारी है? इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि मैं तो बस एक ही डॉक्टर को जानती हूँ जो काउंसलिंग और ये सब करते हैं। मैं यानी कि खुद भी जा चुकी हूँ डॉक्टर के पास। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि काउंसलर होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, एक होते हैं जो स्पेशलाइज्ड काउंसलर होते हैं, जैसे चाइल्ड काउंसलिंग हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो गया। साइकोलॉजिस्ट करता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको देखता है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, देन मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस होता है, देन उसके ऊपर थेरेपी चलती है या फिर मेडिसिन चलते हैं। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देता है और वो थेरेपी भी कर सकता है, बट उसके पास उतना टाइम नहीं होता, तो उनके अंडर में जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर होते हैं वो काम करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या लोगों को रिकमेंड करेंगे, जैसे आपको नॉलेज है, जैसे आप बोल रही थी कि आजकल मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हाउस वाइफ को आप क्या अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे कि वो आगे आए और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाएं अपनी समस्या को लेकर? मैं ये बोलूँगी कि यानी कि इसमें शर्माना नहीं चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, अपने हस्बैंड से, बच्चों से बात करनी चाहिए और जाना चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। फिर से अपना नाम बताइए एक बार। सीमा जी, बहुत आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके, और आपको सल्यूट है हमारी तरफ से क्योंकि आप अवेयर हैं और आप दूसरों को भी अवेयर करती हैं। और हमारा चैनल है क्लिनिकल फ्रेंड, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।